नमस्कार, भिनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बात। इसी से शुरुआत करेंगे। आज की सबसे प्रमुख खबर है रायपुर से प्रकाशित नवभारत की ये खबर। ये रायपुर से प्रकाशित नवभारत और उसकी खबर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिला अभय दान। अभय दान का मतलब शास्त्रों में क्या है या किसी से छिपा नहीं है। भूपेश बघेल ने ऐसी क्या गलती की कि उन्हें अभय दान मिल गया, और हाई कमान क्या इतना ताकतवर है कि वह किसी को अभय दान दे सकता है। सवाल बहुत से हैं, लेकिन बात मुख्यमंत्री के अभय दान की है तो उन्हें सब हर किसी को बधाई देना चाहिए। ये बधाई की जरूरत तो छत्तीसगढ़ की जनता को भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सत्ता के में आने के बाद जो सबसे बड़ा नारा चला था वो था बात अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। ऐसे में 2.5 साल वाले फार्मूला को लेकर लंबे समय से चल रहे कयास पर विराम लग गया है। लेकिन क्या यह विराम सिर्फ पंजाब चुनाव तक है? क्या पंजाब की सत्ता को फिर दोबारा हासिल करने के लिए ये अभय दान है? खबरों से तो कुछ इसी तरह से इंगित होता है कि भूपेश बघेल जी को अभय दान मार्च यानी अगले साल मार्च में होने वाले चुनाव तक है, उसके बाद फिर शायद बदल जाए। सवाल ये नहीं है कि भूपेश बघेल जी को अभय दान मिला है, बात और भी बहुत सी है। और इससे भी बड़ी खबर थी लेकिन भूपेश बघेल जी ने कल बहुप्रतीक्षित 21 निगम मंडल आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। यह कांग्रेस की राजनीति का अपना तरीका है। इतने विलंब के कारण हर मामले इतने पेचीदा हो जाते हैं कि वह विरोध और मतभेद तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में सवाल भूपेश बघेल की राजनीति का है, जिसे आज क्लियर कर दिया गया है कि अब वो बने रहेंगे, बदले नहीं जाएंगे। लेकिन हमने पहले ही आपको 2.5 साल का सच बता दिया है। तब सवाल यह है कि राजस्थान में सचिन पायलट, पंजाब में सिद्धू और छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा जी किस तरीके का निर्णय लेंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत सी खबरें हैं, उनका अपना दुख है। मोर रायपुर का अपना दुख है, यातायात की अपनी समस्या है, नौकरी बेरोजगारी की अपनी समस्या है। इन सब के बीच घर नरवा गरवा घुरवा बारी, ये है छत्तीसगढ़ की चिन्हारी का अपना मायने है। लेकिन शहर में क्या चल रहा है? शहर में नरवा घरवा घुरवा बारी की जगह क्या चल रहा है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि जिस तरीके का खेल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कर रही है वह भी हैरान कर देने वाली है। विपक्ष लगभग गायब है। वो उन्हीं मुद्दों को उठाती है जिन मुद्दों में उन्हें फायदा मिले। ऐसे में जनसंख्या नीति को लेकर भी जबरदस्त बवाल मचा हुआ था। भूपेश बघेल जी ने तो साफ कह दिया कि यही भाजपा है जो नसबंदी कानून का विरोध करती थी और आज इसका समर्थन कर रही है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है कि नसबंदी के दौरान तो कुंवारों को भी पकड़कर नसबंदी कर दी जाती थी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल माधवराव सिंधिया महाराजा के बिकाऊ होने का है। भूपेश बघेल ने जिस तरीके से प्रहार किया है उसके बाद
भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की बोलती बंद है। तब सवाल यह है कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके उन तमाम कंपनियों को बेच डालेंगे और अपनी सत्ता की रहीसी बरकरार रखेंगे? सवाल यह है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मनमानी, ये कब चुनाव का मुद्दा रहा है? चुनाव का मुद्दा तो उत्तर प्रदेश में वही होना है जो भाजपा चाहती है। इसलिए जनसंख्या नीति का भी झुंझुना है, समान नागरिकता कानून का भी झुंझुना है, क्योंकि ध्येय है सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना। मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाए तो हिंदू ध्रुवीकरण हो जाएंगे और हमारी सत्ता बरकरार रहेगी। हमने कल ही बताया था कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। कमंडल के साथ मंडल यानी पिछड़ा वर्ग को साधने की रणनीति। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम क्या होंगे और अभयदान, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का अभयदान का समय भी क्या होगा। धन्यवाद।